हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एंड दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो सुपर एंड दिस कीवर्ड जो है वो हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करना चाहिए, क्यों इसको यूज करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और हम इसका प्रैक्टिकल डेमो ही देखने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। तो दिस कीवर्ड जो है हमारा वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दैट मीन्स करंट क्लास के मेथड, करंट क्लास के वेरिएबल, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, इसको अगर हमें कॉल करना है तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। एंड अगर हमें इमीडिएट पैरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें रेफर करना है, या इमीडिएट पैरेंट क्लास को अगर हमें रेफर करना है, तो हम यूज करते हैं वहाँ सुपर कीवर्ड। ठीक है, दैट मीन्स इमीडिएट पैरेंट क्लास के वेरिएबल को हमें यूज करना हो, इमीडिएट पैरेंट क्लास के मेथड को हमें कॉल करना हो, इमीडिएट पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें कॉल करना हो, तो उस वक्त हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड को। ठीक है, तो सुपर एंड दिस का एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट किया है। तो उसके पहले हम पैरेंट चाइल्ड रिलेशन यहाँ क्रिएट ही कर देते हैं। ठीक है, एक क्लास हम एज अ पैरेंट क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ एक क्लास देती हूँ ए। ठीक है, एंड देन इससे एक और क्लास हम एक्सटेंड करेंगे बी। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें पता चलेगा कि हम कब कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं और कैसा इसका यूज है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और क्लास इससे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ए। ठीक है, तो यहाँ एक बी क्लास हमने क्रिएट किया जो ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इमीडिएट पैरेंट क्लास क्या होता है। ये सब के लिए, इसके लिए हमने बस ये क्रिएट करके रखा है रिलेशन। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ दिस कीवर्ड के लिए ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, हमारे करंट क्लास की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हमें दिस क्लास के सिचुएशन में ये पैरेंट चाइल्ड रिलेशन का होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। पहले हम वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। इंट ए सेमीकोलन। ठीक है, अब ये जो इंट ए है ये हमें क्या करना है, सेम क्लास में यूज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ एक मेथड मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। सपोज void m1। ठीक है, void m1 ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या करना है, इस a की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, जब जब हमें m1 में a की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, तब तब हमें क्या करना होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंड उस क्लास से हम a को कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि a जो है हमारा वो इंस्टेंस वेरिएबल है। एंड इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे कॉल करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ए को 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ए इक्वल टू देन न्यू, देन हमारा ए क्लास ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, हम इस ए डॉट ए को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, ए डॉट ए, चलो यहाँ वेरिएबल करेंगे, मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक्स कर दिया मैंने। अब अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम कैसे करेंगे, देखो, और पहले सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ हम प्रिंट करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, ए डॉट एक्स। तो ऐसे हम वैल्यू प्रिंट करते आए हैं, आपको पता है, अब तक हमने ऐसे ही वैल्यूज को प्रिंट किया है। अब देखो, ये अगर हमें कॉल करनी है ना मेथड, मेन मेथड में, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन कॉल करेंगे ए डॉट m1। m1 हमारी मेथड है, ए डॉट m1। ठीक है, देन सेमीकोलन। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, हमारी m1 मेथड जो है ना वो कॉल हो जाएगी। m1 मेथड में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड x की वैल्यू प्रिंट की। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ तो हमने दिस कीवर्ड यूज नहीं किया बस, बट मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो 10 वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आई। तो वो सेम क्लास में एक ही वैल्यू जब हमें प्रिंट करनी थी ना, तो हमने क्या किया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन इस वैल्यू को प्रिंट किया। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आपको पता है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है, तो हीप एरिया में। दैट मीन्स मेमोरी का प्रॉब्लम वहां आता है। जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ मेमोरी उसके लिए अलोकेट हो जाती है। तो अगर हमें एक क्लास में, सेम क्लास में उसी क्लास के अगर वेरिएबल हमें यूज करने हैं, मेथड्स हमें यूज करने हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं। दैट मीन्स ये मेमोरी को हम
मेमोरी वेस्टेज को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ ए की जगह दिस कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ बस हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यूज करेंगे। तो दिस जो है वो करंट क्लास को पॉइंट आउट करता है। दैट मीन्स ये मेथड जिस क्लास में है उस क्लास का जो एक्स वेरिएबल होगा उसको ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अब सेव करके फिर से रन करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, फिर से एक बार हमारा प्रोग्राम रन हुआ और हमारे 10 वैल्यू प्रिंट होकर आई। दैट मीन्स जब जब हमें करंट क्लास के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो तब तब हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और जब जब हमें इमीडिएट पेरेंट क्लास की वैल्यू प्रिंट करनी हो तब हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं करंट क्लास की मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे एक मेथड मैं और डिक्लेयर कर देती हूँ, void m2। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि इस क्लास की ही m1 मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, अब सेम क्लास की मेथड हमें कॉल करनी है तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम दिस कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पे भी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करके दिखाती हूँ एक बार आपको। एंड अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, a.m1, तब हमारी m1 मेथड कॉल हो जाएगी जिसमें हमने क्या किया है, हमारे x की वैल्यू प्रिंट की है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, मैं प्रोग्राम को सेव करके रन करके दिखाती हूँ एक बार आपको। ठीक है, 10 वैल्यू पहले तो हम क्या करते हैं, m2 को कॉल करते हैं, यहाँ m2 को कॉल करते हैं क्योंकि यहाँ m1 का कोई m1 हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं होगी ना। ठीक है, m2 एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ से कॉल नहीं किया। अब मैंने क्या किया, m2 को कॉल किया। जब हम m2 को यहाँ से कॉल करेंगे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन उस ऑब्जेक्ट से m1 मेथड कॉल होगी एंड देन m1 की ये लाइन हमारी प्रिंट होकर आएगी। ठीक है, अब ये सब अवॉइड करने के लिए, दैट मीन्स हमें जरूरत नहीं है ये क्लास क्रिएट करने की, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम सेम क्लास में उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बस दिस कीवर्ड से भी इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स m2 मेथड में हमने m1 मेथड को कॉल किया बट विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं किया। ठीक है, अगर सेम क्लास में ही हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमारी मेमोरी वेस्ट होती है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, कहीं ना कहीं हीप एरिया में कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड यूज करते हैं। और दिस कीवर्ड हम कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए भी यूज करते हैं, बट ये मैं एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ क्योंकि वह हम बस दिस कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, दिस ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, इससे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये दिस एंड सुपर जो है वो हम नेक्स्ट मेथड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ बस हम कीवर्ड देखेंगे दिस एंड सुपर, जिसके साथ ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस नहीं आती है। ठीक है, अब सेम हम सुपर कीवर्ड के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड जो है वो मैंने बोला आपको कि इमीडिएट पेरेंट क्लास के जो वेरिएबल्स है उसके लिए हम यूज करते हैं, एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ मैं सेम वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। हमने ऊपर एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ भी एक्स ही लेते हैं। ऊपर हमने 10 वैल्यू असाइन किया, हम 20 असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है विद द हेल्प ऑफ दिस एंड सुपर प्रिंट करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट से कर रहे थे वही हम अब दिस एंड सुपर से करेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार दिस डॉट एक्स करेंगे, एक बार सुपर डॉट एक्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे करंट क्लास की भी वैल्यू प्रिंट होके आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ सुपर कर देती हूँ, सुपर डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ ऊपर एक्स वेरिएबल था, यहाँ भी हमारा एक्स है, तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा डॉट सिस्टम का प्रिंट है। ठीक है, यहाँ मेथड लिखने भूल गई मैं, मेथड में लिखना होगा ना यहाँ में। ठीक है, तो यहाँ void m2 इसमें हम कॉपी करेंगे, डायरेक्टली क्लास में तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ एक मेथड और लिखती हूँ, सपोज m1 ही कर देती हूँ इसको, m1। ठीक है, एंड देन यहाँ। ठीक है, आपको देखो हमने यहाँ क्या किया, दिस डॉट एक्स भी किया, सुपर डॉट एक्स भी किया, तो इससे क्या होगा, हमारे पेरेंट करंट क्लास की वैल्यू दैट मीन्स 20 प्रिंट होकर आएगी यहाँ। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, पेरेंट इमीडिएट पेरेंट क्लास दैट मीन्स इस बी का इमीडिएट पेरेंट क्लास कौन है, हम यहाँ ए,
तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर से कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं अभी, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बी बी इक्वल टू न्यू न्यू एंड देन बी, ठीक है, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, हम बी से कॉल करेंगे हमारी यम1 मेथड, ठीक है, एंड सेमीकोलन। अब देखो इससे क्या होने वाला है, हमारी दिस कीवर्ड से करंट क्लास की वैल्यू प्रिंट होके आएगी। देखो करंट वैल्यू थी 20 एंड पेरेंट क्लास के वेरिएबल की वैल्यू थी 10, तो ये हमारी प्रिंट होकर आई, ठीक है, दिस कीवर्ड से एंड सुपर कीवर्ड से, ठीक है। चलो अब हम ये सेम मेथड के लिए चेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक और मेथड यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है। सपोज वॉइड, हमने दिस क्लास के लिए तो देखा ही है, अब चलो दोनों के लिए देख लेते हैं हम एक बार। वॉइड yum2 कर देती हूँ मैं यहाँ, yum2 ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, दिस डॉट yum1, दिस डॉट yum1 कर देती हूँ एक बार, सेमीकोलन, एंड देन एक बार यहाँ प्रिंट कर देती हूँ दिस सुपर डॉट yum1, ठीक है, सुपर डॉट m1, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ मैं कुछ और मैसेज भी यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, सुपर क्लास में लगा देती हूँ, बस सिर्फ सुपर क्लास में हम यहाँ मैसेज लगाते हैं सुपर क्लास, ठीक है, इतना ही मैं कर देती हूँ यार, सुपर क्लास एक्स, ठीक है, एंड ये बाकी के दिस वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, इसमें दिस से भी m1 कॉल की, जब हमने दिस डॉट m1 की तब ये दोनों वैल्यू प्रिंट होके आएगी हमारे सामने, एंड जब सुपर डॉट m1 करेंगे हम तब हमारा इमीडिएट पेरेंट क्लास जो है ना उसकी m1 मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 एंड 10 वैल्यूज हमारी प्रिंट होकर आई, तो ये 20 एंड 10 किसकी थी, दिस डॉट हमारे m1 की, ठीक है। तो सुपर डॉट m1 की वैल्यू हमारी प्रिंट क्यों नहीं हो, मैं एक बार देख लेती हूँ, सुपर डॉट m1, तो m1 मेथड यहाँ है, दिस डॉट m1 से तो दोनों वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आई, तो सुपर डॉट m1 से पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल होना चाहिए था, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, एक बार फिर से रन करके देखते हैं, एक मिनट। यम2 में हमने दिस डॉट m1 किया तो करंट मेथड हमने हमें प्रिंट करके दिखाया इसने, ठीक है। अब सुपर डॉट m1 जब हमने किया तो हो जाना चाहिए था, इसको सुपर क्लास की m1 मेथड कॉल हो जानी चाहिए थी, हाँ ओ सॉरी, हमने कोड यम2 में लिखा है एंड यहाँ यम1 ही कॉल की है, ठीक है, ये मेरी गलती थी, हमने यम2 में कोड लिखा और यम1 को ही कॉल कर रहे थे। अब यहाँ आ जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। यार देखो हमारे दिस से क्या हुआ, हमारे करंट क्लास की जो मेथड थी m1 उसकी वैल्यू प्रिंट होकर आई, एंड सुपर से सुपर क्लास की जो मेथड थी उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट होकर आई, ठीक है। तो आई होप दिस एंड सुपर कीवर्ड आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो आपको ध्यान में ये लग रखा है, नोट बस आपके लिए क्या है कि जब जब हमें करंट क्लास के वेरिएबल्स मेथड्स या कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा तब हम दिस कीवर्ड के साथ जाएंगे, एंड जब जब हमें इमीडिएट पेरेंट क्लास के कीवर्ड को एक्सेस करना होगा ना तब तब हम सुपर क्लास के साथ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।